नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम जैनेंद्र कुमार जी को पढ़ेंगे। तो जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में होता है और इनका निधन 1990 ईस्वी में होता है। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोडियागंज में हुआ था। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार जी को जाना जाता है। माने प्रेमचंद के बाद एक महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार जी आते हैं। प्रतिष्ठित, आगे देखें, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अलग अलग विषयों में इनकी विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार से इन्होंने लिखा है। मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। तो एक ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में लिखा है। त्यागपत्र का उपन्यास है जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति दिलवाई, नाम इनका प्रतिष्ठित किया, त्यागपत्र से प्रतिष्ठा दिलवाई। तो त्यागपत्र 1937 ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। जैनेंद्र कुमार के साथ जैनेंद्र कुमार कथाकार के साथ साथ, कहानीकार के साथ साथ गंभीर चिंतक के रूप में भी दिखाई देते हैं। कथाकार तो हैं ही और इनके विषयों में गंभीर चिंतन मिलता है। दशार्क इनका एक उपन्यास है, 1985 में प्रकाशित हुआ था। जैनेंद्र का अंतिम उपन्यास माना जाता है दशार्क। ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछ लेते हैं कि जैनेंद्र कुमार का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो दशार्क। जैनेंद्र जी की पहली कहानी खेल है जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित पहली कहानी खेल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। ये कई बार कथन पूछ लेते हैं, ये कथन किसका है? मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसे कहा जाता है? तो जैनेंद्र कुमार जी। और ये कथन किसने कहा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी में एक जीवनी लिखी थी जो जैनेंद्र कुमार जी ने महात्मा गांधी पर लिखी थी। अब आप ये तो जानते ही हैं, जीवनी एक आदमी किसी दूसरे ऐतिहासिक या सामाजिक या प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति के जीवन, संपूर्ण जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा स्वयं लेखक अपने बारे में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करता है। 1973 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानक उपाधि प्रदान की। पीएचडी के बाद में डी.लिट होता है, तो इनको मानक उपाधि डी.लिट की दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रदान की। आगे देखते हैं। हिंदी कहानी परंपरा शिल्प को तोड़ करके उसे स्थूल से सूक्ष्म जगत में प्रवेश जैनेंद्र कुमार ने करवाया था। एक ये सबसे बड़ी जैनेंद्र कुमार जी की विशेषता यहाँ दिखाई देती है कि हिंदी कहानी जो परंपरागत शिल्प था, परंपरागत तरीके से जो कहानी लिखी जा रही थी, उसको तोड़ा और स्थूल से सूक्ष्म जगत में प्रवेश जैनेंद्र कुमार जी ने ही करवाया था। इन्होंने अपनी कहानियों में घटनाओं के स्थान पर चरित्र चित्रण पर बल दिया, घटनाओं के स्थान पर चरित्र चित्रण पर बल दिया। महात्मा गांधी या गांधीवाद के प्रभाव से इनकी कहानियों में प्रेम और अहिंसा का स्वर मुखरित हुआ है। माने गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी के प्रभाव से ही उन्होंने अपनी कहानियों में प्रेम, अहिंसा का स्वर दिखाई दिया या प्रेम और अहिंसा का स्वर डाला, मुख्य धारा में लेके आए। इनकी दृष्टि में प्रेम निजी धारणा है तो विवाह सामाजिक संप्रदाय। प्रेम निजी धारणा और विवाह सामाजिक संप्रदाय, माने समाज में जीने का आधार। जैनेंद्र की कहानियों में व्यक्ति सत्य के साथ अहम का विसर्जन भी है और उसके मूल में सहज मानवीय वृत्तियां भी हैं। इनकी कहानी है पाजेब। तो पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बड़ी आकर्षक कहानी है, मौका मिले तो ज़रूर आप इस कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों को लेकर के है, पाजेब को ही लेकर के है, बुआ जी के द्वारा लाई हुई पाजेब का इसमें जिक्र है। बड़ा ही रोचक इसमें ये कथावस्तु रखी गई है। बाजार दर्शन ये 12th क्लास में लगा रखा है। ये निबंध कैसे है तो ये ध्यान रखेंगे, ये विचार प्रधान निबंध है। 12th क्लास में सीबीएसई पैटर्न और राजस्थान बोर्ड दोनों में लगा रखा है। मात्र नारी एवं पुरुष समस्या पर आधारित उपन्यास लिखने वालों में से जैनेंद्र कुमार जी सर्वप्रथम आते हैं। माने कह सकते हैं नारी और पुरुष की जो समस्याएं हैं
इन समस्याओं पर बहुत सारे लेखकों ने लिखा। उन लेखकों में से जैनेंद्र जी सबसे पहले आते हैं, सबसे आगे आते हैं। इनका एक उपन्यास है सुनीता में उन्होंने एक नारी और पुरुष की अतृप्त काम वासनाओं को दार्शनिक रूप से प्रस्तुत किया है। एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों की काम वासनाओं से, अतृप्त काम वासनाओं को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब देखते हैं जैनेंद्र कुमार जी का साहित्य। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, जिनमें से महत्वपूर्ण रचनाओं को हम यहाँ आप लोगों के सामने लेंगे। तो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित साहित्य में क्या क्या है, सबसे पहले अपन उपन्यास देखेंगे कौन कौन से थे। तो परख 1927 ईस्वी में, व्यतीत 1953 में, सुनीता 1935 ईस्वी में। ये पूछ लेते हैं कई बार सुनीता उपन्यास कब लिखा गया था। सुखदा 1953 में, कल्याणी 1939 ईस्वी में, जयवर्धन 1956 ईस्वी में, मुक्तिबोध 1966 ईस्वी में, त्यागपत्र 1937 ईस्वी में, विवर्त 1953 ईस्वी में और अनाम स्वामी 1974 ईस्वी में, तपोभूमि, अंतर और दशार्क, ये सारे इनके उपन्यास थे। अब चर्चा करते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन सी हैं। खेल जो पहली कहानी है, एक कैदी, पाजेव बड़ी रोचक कहानी अभी बताई थी, बुआ जी के द्वारा पाजेव लेके आना और उसी का विषय यहाँ बनता है। जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, एक गो, ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। आइए और देखते हैं इनके कहानी और कहानी संग्रहों के बारे में। तो फांसी ये इनका काव्य संग्रह है, वातायन कहानी संग्रह, नीलम देश की राजकन्या, ये ध्यान रखना, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है, इसी में कहानी भी दी हुई है, इसी संग्रह में यह कहानी भी है। इसके बाद में इनके निबंधों पर चर्चा करते हैं। पूर्वोदय, अप्रस्तुत प्रश्न, समय और हम, इस ततः, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये निबंध बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये और वे, काम, प्रेम और परिवार, समय, सिद्धांत और हम, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार और विचार वल्लरी, ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।